हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल लैब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग द्विवर्णता के बारे में डिस्कस करेंगे, डाइक्रोइज्म। तो द्विवर्णता या डाइक्रोइज्म क्या होता है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, द्विवर्णता, जिसको बोलते हैं डाइक्रोइज्म। देखो क्या है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे द्विअपवर्तन की जो घटना होती है, डबल रिफ्रैक्शन, उसमें क्या होता है, मटेरियल के अंदर जैसे लाइट आती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सेम उसी टाइप से इसके अंदर भी क्या होता है, डाइक्रोइज्म में एक विशेष टाइप के मटेरियल होते हैं, पारदर्शी मटेरियल होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे मान लो कि कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ये ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसके ऊपर लाइट आ रही है, ठीक है। तो जैसे द्विवर्णता में क्या होता है, जैसे ही मटेरियल के अंदर लाइट आएगी, ये मटेरियल, ये जो लाइट है वो दो टाइप की समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल जाएगा। दो टाइप की जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो दो किरणों में बदल जाएगा, दो रेज में हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से दो रेज जा रही है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दो जो रे है उनका जो समतल ध्रुवित प्रकाश है दोनों ही, यहाँ से जो एक किरण आई वो दो किरणों में विभक्त होगी, दो रेज में डिवाइड होगी। लेकिन दोनों रेज जो है उनका, वो दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड है, दोनों ही समतल ध्रुवित प्रकाश है, लेकिन जो उनका ध्रुवण तल है, जो पोलराइजेशन प्लेन है, वो डिफरेंट होगा। या उनका जो कंपन तल है, जो जिसको बोलते हैं वाइब्रेटिंग प्लेन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वो भी डिफरेंट होता है, परपेंडिकुलर होता है दोनों। ऐसे समझ लो आप, जैसे एक जो किरण है उसका ध्रुवण तल है ऐसे, उसको इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। और एक जो दूसरी वाली है वो है ऐसे, वो इस तरीके से है, उसको इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है। और फाइनली होता क्या है, इन दोनों में से एक ही किरण बाहर निकल पाती है, दूसरी तो अवशोषित हो जाती है, दूसरा तो ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता, एक जो रे है वो बाहर निकल जाती है। जैसे मान लो कि ये जो है, ये वाली रे है वो बाहर निकल गई, और वो जो दूसरे टाइप के कंपन थे वो सब रुक गए। मतलब एक ही टाइप के वाइब्रेशंस बाहर निकले हैं, बाकी वाइब्रेशंस रुक गए। तो यहां पे जो किरण आई थी वो अध्रुवित प्रकाश था, यहां पे जो आया था वो अनपोलराइज्ड लाइट थी, लेकिन जो बाहर निकली है वो पोलराइज्ड लाइट है, ये ध्रुवित है, पोलराइज्ड है। तो ये जो घटना हुई है, ये जो फिनोमिना है जिसमें अध्रुवित प्रकाश इस टाइप के मटेरियल में आता है और यहां से दो किरणों में, दो रेज में डिवाइड हो जाता है, और जो दोनों रेज है वो एक ही डायरेक्शन में, मानी मैंने, दोनों रेज है उनमें एक का तल जो है, एक का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है, दोनों का ध्रुवण तल अलग अलग है, और उनमें से एक ही रे बाहर निकल पाती है, दूसरी को अवशोषित कर लेता है, ये मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका जैसे एग्जांपल बताऊं तो टूरमेलिन का जो क्रिस्टल होता है, टूरमेलिन क्रिस्टल, वो इस टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है। इस गुण को बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं द्विवर्णता, ठीक है। ये फिनोमिना है डाइक्रोइज्म, द्विवर्णता, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये द्विवर्णता है जिसमें एक अध्रुवित प्रकाश आता है, वो दो किरणों में विभक्त हो जाता है, दो रेज में, और दोनों रेज कैसी होती है, समतल ध्रुवित होती है, उनमें से एक ही किरण बाहर निकल पाती है, एक को अवशोषित कर लेता है, एक को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं द्विवर्णता। आई बात समझ में, क्लियर है ना। अब देखिए, और यहां पे जो लाइट मिलती है लास्ट में, ये कैसा होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए ये चीज काम में ली जाती है। तो इस मटेरियल से हम लोग एक डिवाइस बना लेते हैं, एक युक्ति बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं पोलेरॉइड। जिसको क्या बोलते हैं, पोलेरॉइड बोलते हैं, पोलेरॉइड। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलेरॉइड बोलते हैं। तो मतलब क्या होगा कि जैसे इधर से कोई लाइट आ रही है, अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, मान लो इधर से कोई अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है कहीं से,
इसके सामने ये पोलेरोइड अगर रख देंगे, पोलेरोइड क्या हुआ, एक युक्ति है, एक डिवाइस है जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो डाइक्रोइज्म का जो थ्योरी है उस पर बेस्ड है। और इसके जैसे मान लो कि ये है, ये है एक पोलेरोइड है, ये पोलेरोइड में अध्रुवित प्रकाश से इधर से एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, इधर से इसके सामने रख दिया। इसके सामने जब रखा मैंने तो ये क्या होगा, ये जो लाइट निकल के आएगी इसका ध्रुवण एक ही तल में होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही, क्योंकि जब पोलेरोइड से बाहर निकल के आती है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा अपने को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। तो जैसे मान लो कि यहां से निकल के आ रहा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी ऐसे, इस तरीके से। तो पोलेरोइड से क्या होता है, पोलेरोइड को जब अध्रुवित प्रकाश के सामने रख देते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट के सामने रख देते हैं, तो उससे क्या निकल के आएगा, जैसे हमने देखा यहाँ पे ध्रुवित प्रकाश आ रहा था तो यहाँ पे ध्रुवित प्रकाश निकल के आ रहा है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश निकल के आएगा, जिसका जो कंपन तल है वो ऐसे है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है ना। इसके सामने अगर हम लोग चेक करना चाहे, इसको चेक करने के लिए कि ये समतल ध्रुवित है कि नहीं है, ये प्लेन पोलराइज्ड है कि नहीं है, तो सामने एक और पोलेरोइड रख देते हैं, सामने एक और पोलेरोइड रख देते हैं ऐसे, और फिर इसको घुमाते हैं हम लोग, इसको घुमा के चेक करते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता है उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई चेंज हो रहा है कि नहीं है, और वहां से यहाँ पे कितनी लाइट मिलती है, फिर उसके बाद उसके बेस पे चेक करते हैं। तो ये जो पहला पोलेरोइड था उसको तो बोलते हैं हम लोग पोलराइजर, ध्रुवक, इसको तो बोलते हैं पोलराइजर, ध्रुवक बोलते हैं। और जो दूसरा वाला पोलराइजर था ये क्या काम कर रहा था, ये चेक करने का काम कर रहा था, मतलब एनालिसिस कर रहा था, विश्लेषण कर रहा था, तो इसको बोलते हैं एनालाइजर या विश्लेषक, विश्लेषक एनालाइजर। आई बात समझ। तो इसको तो बोलते हैं हम लोग पोलराइजर और उसको बोलते हैं एनालाइजर, इसको तो बोलते हैं ध्रुवक, एक को बोलते हैं विश्लेषक। तो ये पोलेरोइड ही है। पोलेरोइड का मतलब क्या है, जिससे निकलने के बाद में एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जिससे लाइट निकल के जाएगी तो अपने को प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। और ये पोलेरोइड जो है वो डाइक्रोइज्म में जो द्विवर्णता का सिद्धांत है इसकी थ्योरी पे बेस्ड है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। अब देखो इसका मैं जैसे बता दूं, यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे थे कि जैसे मान लो कि ये एक पोलेरोइड, यहाँ से जो लाइट आ रही है, ये जैसे ये लाइट आ रही है, ये वाली लाइट, ये कैसी है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये जो भी आ रही है अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अध्रुवित प्रकाश है। लेकिन इसके सामने ये पोलेरोइड लगा दिया मैंने, ये पोलेरोइड है, ये पोलेरोइड है, ठीक है। एक पोलेरोइड ये हो गया, एक पोलेरोइड हो गया। तो इस पहले वाले पोलेरोइड को तो हम बोलेंगे ध्रुवक, ध्रुवक मतलब पोलराइजर, ये तो हो गया ध्रुवक, पोलराइजर, पोलराइजर। और ये जो है, एक सेकेंड, जो दूसरा वाला ध्रुवक है उसको बोलेंगे हम लोग विश्लेषक, एनालाइजर। इसको क्या बोलेंगे, विश्लेषक एनालाइजर बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे विश्लेषक, ये विश्लेषक है, एनालाइजर। ठीक है। अब सुनिए बात को, ऐसा बात है कि हम किसी, जैसे यहां से लाइट आ रही है, मान लो इसकी तीव्रता कुछ भी, इसकी इंटेंसिटी कुछ भी है। अब यहां पर एक हमने लगा दिया एक पोलेरोइडर, ठीक है, एक पोलेरोइड यहां पे लगा दिया, एक पोलेरोइडर यहां पे लगा दिया। अब इन दोनों पोलेरोइड से निकलने के बाद में, जैसे पहले पोलेरोइड से निकल के गई तो समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया, ये प्लेन पोलराइज्ड हो गया। क्योंकि देखो यहां पर इस तरफ तो हर दिशा में क्या था, कंपन था, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन था, लेकिन यहां पे वाइब्रेशन केवल एक डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। देखो नीचे वाले में ये ऐसे ऐसे से आता है, ऊपर वाले में ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, ये कंपन तल आपका। कुछ बात समझ आ रही है क्या? कंपन तल कौन सा है, ये वाला, क्लियर है। अब ये कंपन तल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है वाइब्रेशन, तो
अपना जो लाइट है वो कैसा समतल ध्रुवित है, प्लेन पोलराइज्ड है। लेकिन इसमें एक चीज समझना आप, ये समझ आया कि यहां तक प्लेन पोलराइज्ड है। इसकी जो तीव्रता है, इसकी जो इंटेंसिटी है, मान लो इसकी यहाँ पे इंटेंसिटी है आई नॉट। कितनी इंटेंसिटी है इसकी, तीव्रता जो है आई नॉट है, दिख रहा ना इस कलर में, एक सेकेंड, इसकी जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है तीव्रता। अब इसके सामने हमने एक और पोलेरोइड लगा दिया, ये जो है, अब इसके बाद में जो लाइट निकल के जाएगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, यहां पर इंटेंसिटी है आई नॉट, यहां पर इंटेंसिटी कितनी रहेगी, यहां पर तीव्रता का मान कितना रहेगा, अगर मुझे यह पता करना हो तो। यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट, यहां पर इंटेंसिटी कितना बचेगा, आई नॉट रहेगा या कितना रहेगा। तो उसके लिए एक नियम दिया जाता है, एक लॉ है जिसको बोलते हैं मेलस लॉ, मेलस का नियम। तो मेलस के नियम से ये बताते हैं कि यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहां पर कितनी होगी। मतलब एक लाइट के सामने दो हमने पोलेरोइड लगा दिए, तो उन दोनों पोलेरोइड से निकलने के बाद में इंटेंसिटी कितनी होगी। तो वो चेक करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, कि मेलस का नियम पढ़ते हैं, मेलस लॉ, मेलस का नियम। ये 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा आपने, मेलस लॉ। मेलस लॉ में क्या है कि जैसे एक आपके पास में पोलेरोइड है और उसके साथ एक दूसरा पोलेरोइड लगा दिया हमने, तो जैसे मान लो कि ये ऐसे हैं, ठीक है, ये भी इस तरीके से हैं। अब ये पोलेरोइड और ये पोलेरोइड को कितने डिग्री के एंगल पे रखा गया है, कितने कोण पे रखा गया, उस बात पे डिपेंड करेगा कि इधर से जो लाइट जा रही है उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी। इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना, एंगल कितना बन रहा है, उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मान लो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो थीटा कोण है। कितना कोण बन रहा है दोनों के बीच में, थीटा एंगल है। तो थीटा अगर एंगल है तो यहां पर फाइनली जो दोनों से पार होने के बाद में जो लाइट की इंटेंसिटी मिलेगी, वो इंटेंसिटी मतलब तीव्रता जो मिलेगी वो डिपेंड, उसको आई से लिख रहा हूं तीव्रता, वो ये जो थीटा है इसके कोस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होगी। कोस थीटा को बोलते हैं कोज्या। तो आप ये समझो कि थीटा का जो कोज्या का स्क्वायर है उसके समानुपाती होगी तीव्रता, मतलब कोस थीटा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं आई नॉट, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मेलस का नियम है। तो मेलस के नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि जब लाइट दो पोलेरोइडों से निकल के जाती है, जब दो पोलेरोइड से लाइट पास होती है, तो उनसे पास होने के बाद में जो लाइट मिलेगी, निर्गत किरण है, उसकी जो तीव्रता है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उनके बीच में थीटा कितना है, उनके बीच में कोण कितना है, और उस कोण के कोस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, उसकी कोज्या के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल समानुपाती, ठीक है। तो आई कोस स्क्वायर थीटा के समानुपाती होगा, इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये है मेलस का। ये आई नॉट जो है वो अधिकतम तीव्रता है, कितनी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, अधिकतम तीव्रता है, अधिकतम तीव्रता, ठीक है। इसमें भी केस ले सकता हूं मैं, केस 1, इफ अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा 0 है तो आई का वैल्यू क्या आएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा आई नॉट, ये आ जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, अधिकतम तीव्रता होगी इस केस में। सेकेंड केस 2, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 है तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 90, और कॉस स्क्वायर 90 जो है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये आई इक्वल टू 0, ये मिनिमम इंटेंसिटी होगी, ये न्यूनतम तीव्रता होगी। ये तो कब होगी, जब दोनों समांतर हो, ये पहला पोलेरोइड और दूसरा पोलेरोइड समांतर होगा, पैरेलल होंगे, तब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये तो पैरेलल की केस में है,
ठीक है। और ये मिनिमम कब मिलेगी, न्यूनतम मतलब जीरो, मतलब लाइट पास ही नहीं होगी। कब, जब दोनों 90 डिग्री के कोण पे हो, 90 डिग्री के एंगल पे हो, मतलब परपेंडिकुलर हो। 90 डिग्री एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, मतलब परपेंडिकुलर लंबवत हो। जैसे यहां पे देख लो आप, यहां पे हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करो, देखो इसके अंदर ये लाइट आ रहा है, यहां से जो लाइट आ रहा है, यहां पे अपने को जो लाइट मिला ये मिल गया प्लेन पोलराइज्ड, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इसके सामने ये रखा हुआ है, अभी जो है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का एंगल है। इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। अब मैं जैसे इस एंगल को चेंज कर रहा हूं तो एंगल 0 डिग्री का है, तो यहां पे जो लाइट मिल रही है जितनी आ रही है उतनी ही मिल रही है, मैक्सिमम लाइट मिल रही है, अधिकतम तीव्रता इस टाइम पे यहां पे जितनी आ रही है, इसके पास में जितनी आ रही है उतनी ही यहां पे मिल रही है। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है, मतलब समांतर है, दोनों समांतर है। अब देखना मैं एंगल चेंज कर रहा हूं, घुमा दिया इसको और घुमाते हैं इसको, तो जैसे जैसे मैं घुमाऊंगा इसको, जैसे जैसे घुमा रहा हूं मैं, उसके बाद में क्या हो रहा है, इसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है यहां पर मिलने वाली, वो कम हो जाती है। और घुमाते हैं, देखो यहाँ पे और लाइट कम मिलने लगी। पहले इतना ज़्यादा मिल रहा था, यहाँ पे देखो कम हो गई, देखो कम ज़्यादा हो रही है, देखो इधर हो रही है ना। तो एंगल बढ़ा रहा हूँ मैं 90 कर देता हूँ। जैसे 90 करूँगा आगे देखो लाइट ही नहीं मिल रही मेरे को। यहाँ पे जो लाइट आ रही थी यहाँ पे लाइट मिल ही नहीं रही, मतलब 0 इंटेंसिटी। यहाँ पे तीव्रता कितनी है, 0। यहाँ पे आई नोट था, यहाँ पे 0 तीव्रता है, इंटेंसिटी 0 है। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर हो गया ना, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गई, ये ऐसा है ये ऐसे हो गया। तो दो परपेंडिकुलर होंगे तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, और पैरेलल होंगे येलो पैरेलल तो इंटेंसिटी यहाँ पे जितनी है उतनी रहेगी, मतलब मैक्सिमम रहेगी, अधिकतम तीव्रता। ठीक है, ये मेलस लॉ कंप्लीट हो गया है। अभी मैं टाइम देख लेता हूँ, थोड़ी सी बातें और डिस्कस करनी थी मुझे। टाइम है अपने पास। तो देखो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, इसके बारे में मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा, सबसे पहले तो अभी क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि एक द्विवर्णता की घटना और होती है, एक डाइक्रोइज्म का फिनोमिना और होता है, जिसमें क्या होता है, जब लाइट उस मटेरियल के ऊपर आती है तो 2 किरणों में विभक्त हो जाती है, 2 रेज में डिवाइड हो जाती है। और जो दोनों किरणें हैं, दोनों रेज है, वो कैसे प्लेन पोलराइज्ड है, समतल ध्रुवित है, और उनका ध्रुवण तल अलग अलग होता है। ठीक है, अब उनमें से एक रे तो क्या हो जाता है, इसी में एब्जॉर्ब हो जाती है, इसी में अवशोषित हो जाती है, दूसरी वाली किरण बाहर पहुंच जाती है। अब ये जो दूसरी वाली किरण बाहर पहुंची है, ये समतल ध्रुवित है, ये प्लेन पोलराइज्ड है। तो इस तरीके से हमारे को प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है, समतल ध्रुवित प्रकाश मिल जाता है। ठीक है, इसको द्विवर्णता की घटना बोलते हैं, इसको डाइक्रोइज्म का फिनोमेना बोलते हैं। इसका जैसे ये मटेरियल जैसे टूरमेलिन हो गया, टूरमेलिन इस टाइप की घटना को शो करता है। ठीक है, अब इस घटना पे द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति बनाएगी, एक डिवाइस बनाएगी, जिसको बोलते हैं पोलेरॉइड, जिसको क्या बोलते हैं, पोलेरॉइड। और पोलेरॉइड से लाइट निकलने के बाद में एक टाइप के एक समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा अपने को। तो जैसे यहाँ से लाइट निकली, पोलेरॉइड है, तो इससे निकलने के बाद में समतल ध्रुवित प्रकाश मिल गया, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गया। तो और इसको अगर चेक करने के लिए आगे एक और पोलेरॉइड लगा देते हैं हम लोग, तो पहले वाले पोलेरॉइड को ध्रुवक बोलते हैं, पोलराइजर बोलते हैं, और नेक्स्ट वाले को हम बोलते हैं एनालाइजर, जिसको बोलते हैं विश्लेषक, क्योंकि इससे एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो दिस इज एनालाइजर, दिस इज पोलराइजर। ठीक है, ये मिल गया अपने को। इसके बाद में इसके बाद में हमने ये बोला कि चलो यहाँ से जो भी लाइट आ रही है सामने, अगर 2 पोलेरॉइड रख दिए तो फाइनली जो इंटेंसिटी मिलेगी, अंतिम जो निर्गत तरंग होगी, उसकी जो तीव्रता होगी, उसका पता लगाने के लिए मेलस ने एक नियम दिया, मेलस लॉ। और मेलस ने यह बताया कि जो फाइनल जो अंतिम निर्गत तरंग होगी, निर्गत किरण होगी, उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना कोण है, और उस कोण के कोज्या के वर्ग पे डिपेंड करेगी, उसके समानुपाती होगी, उस एंगल के cos थीटा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो I जो होगा, इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, राइट। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए I नोट कांस्टेंट ले लिया। I नोट मैक्सिमम इंटेंसिटी को बताता है, अधिकतम तीव्रता को बताता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें 2 केस ले लिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होने पे, 0 डिग्री होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा, अधिकतम मिलेगा,
और ये कब होता है? समांतर के केस में, पैरेलल के केस में होता है। जैसे हमने देखा था ये पैरेलल है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, अधिकतम है, जितनी आती है उतनी पहुंच जाती है। और मिनिमम कब मिलेगा? मिनिमम जब मिलता है जब क्या? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर हो जाते हैं दोनों, और परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगा, मतलब जीरो, एक तरीके से जीरो मिलेगा, कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगा, कोई लाइट पहुंचेगा नहीं उधर। तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं पहुंचेगा अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए। देखो थीटा 90 कर दिया, दोनों परपेंडिकुलर हो, इधर कोई लाइट मिल ही नहीं रहा, राइट? ये कंसेप्ट है सारा, क्लियर है? चलो ये, हाँ अब इसमें मैं एक और चीज़, ये तो हमने पढ़ लिया। अभी देखो एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने थ्योरी के अंदर एक टॉपिक और लिखवाया है थ्योरी में। देखो हम लोगों को ये पता करना है कि जैसे अपने पास में लाइट आ रही है, कोई लाइट आ रही है ना, ठीक है, कोई प्रकाश किरण आ रही है। अब ये समतल ध्रुवित है, समतल मतलब प्लेन पोलराइज्ड है, या फिर वृत्तीय ध्रुवित है, वृत्ताकार ध्रुवित है, या सर्कुलरली पोलराइज्ड है। यदि थर्ड कौन सा बच गया? एक और होता है जिसको बोलते हैं इलिप्टिकली, जिसको दीर्घ वृत्ताकार ध्रुवित, इलिप्टिकली। तो ये इन तीनों में से कौन से टाइप की लाइट है? अपने पास में लाइट आ रही है, उसको चेक करना है कि वो प्लेन पोलराइज्ड है कि सर्कुलरली पोलराइज्ड है कि इलिप्टिकली पोलराइज्ड है। इन तीनों में से मुझे चेक करना है। तो चेक करने को बोलते हैं हम लोग विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। तो एनालिसिस कैसे कर रहे हैं? मतलब विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग। तो विश्लेषण का देखो तरीका, जैसे यहां से सबसे पहले तो समतल ध्रुवित प्रकाश को चेक करने का तरीका, समतल ध्रुवित को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए, समतल ध्रुवित के लिए, समतल के लिए कैसे चेक करें? जैसे मान लो ये समतल ध्रुवित, ये कैसी लाइट आ रही है मुझे नहीं पता, ये समतल ध्रुवित है या वृत्तीय है या सर्कुलर है, इलिप्टिकल है, कैसा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे ये चेक करना है कि ये जो लाइट आ रही है वो कैसी है। तो मैं क्या करूंगा? इसके सामने एक पोलेरॉइड रख दूंगा। क्या रखूंगा? इसके सामने एक पोलेरॉइड रखूंगा, ठीक है, क्लियर है? इसके सामने एक पोलेरॉइड रखा और इस पोलेरॉइड को रख के घुमाओ इसको। अगर पोलेरॉइड को रख के घुमाने पर क्या होता है? पोलेरॉइड को रख के घुमाने पर अगर 2 बार इंटेंसिटी तीव्रता 0 हो जाए और 2 बार अधिकतम हो जाए तो वो लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। जैसे यहां से लाइट आई, मैं इस, ये जो है यहां से लाइट आई अपने पास में, मुझे चेक करना है कि ये लाइट कैसी है, सर्कुलर पोलराइज्ड है, प्लेन पोलराइज्ड है, कैसी है। तो मैं क्या करूंगा? इसके सामने एक पोलेरॉइड रखा और इसको एक पूरा चक्कर घुमाऊं, और एक पूरा चक्कर घुमाने पर 2 बार अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम मिले तीव्रता, और 2 बार 0 मिले तो वो लाइट प्लेन पोलराइज्ड होगी। देखिए कैसे? एक तो जैसे मान लो यहां से मैं घुमाना स्टार्ट करता हूं तो प्लेन पोलराइज्ड है, तो यहां पर मैक्सिमम मिलेगा, अधिकतम मिल रहा है। चलो इसको घुमाऊं, 90 डिग्री लेके चला जाऊं, ये 90 डिग्री आ गया, यहां पे 0 मिल गया। फिर इसको आगे चलेगा तो 90 हो गया, अभी 90 हो गया, आगे और घूमेगा तो ये वापस से आएगा, और वापस से आएगा तो 2 बार मैक्सिमम मिलेगा और 2 बार अपने को क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। अरे ये पूरा घूमेगा तो 2 बार मैक्सिमम मिलेगा, 2 बार मिनिमम मिलेगा ना। तो अगर एक पूरा चक्कर करने पे 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम अगर मिलता है तो हम लोगों के पास में जो लाइट आ रहा है वो कैसा मिलेगा? अभी तो हमने आधा ही तो घुमाया है, आधे में एक बार मैक्सिमम मिल गया, एक बार मिनिमम मिल गया, आधा और घुमाएंगे तो ये दोनों चीजें रिपीट हो जाएगी। तो 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम, मिनिमम भी 0 मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा ना, यहाँ पे इंटेंसिटी 0 आ रही है। तो अगर इस टाइप से अगर है तो अपने को पता चल जाएगा कि अच्छा ये प्लेन पोलराइज्ड है, तभी 2 बार मैक्सिमम मिल रहा है और 2 बार 0 मिल रही है लाइट। तो अपने को इसको घुमा के देख लेना होता है,
और घुमा के देखने पे अपने को पता चल जाएगा कि कैसा है, ये प्लेन पोलराइज्ड है या कैसा है। तो यहाँ से अपने को पता चलेगा कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है। दूसरा, ये तो प्लेन पोलराइज्ड के लिए चेक कर लिया हमने, समतल ध्रुवित प्रकाश को चेक कर लिया। इसके बाद में वृत्ताकार को कैसे चेक करेंगे? वृत्ताकार जिसको बोलते हैं सर्कुलर को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो अपने पास में क्या बोलते हैं उसको, निकोल प्रिज्म होता है, निकोल प्रिज्म रखते हैं सामने और उसको घुमाते हैं पूरा एक राउंड। अगर निकोल प्रिज्म सामने रखकर घुमाने के बावजूद उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता, तो वो जो लाइट है वो एक्चुअल में वृत्ताकार ध्रुवित है। वृत्ताकार लाइट में कोई चेंज नहीं होता है। सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में कोई चेंज नहीं होता, आप उसको घुमा दो, ठीक है, निकोल प्रिज्म से पास करके, ठीक है। और अगर निकोल प्रिज्म से गुजारने पर उसकी तीव्रता बदलती है, 2 बार अधिकतम होती है और 2 बार मिनिमम होती है, मिनिमम भी 0 नहीं होती है, 2 बार मैक्सिमम होती है और 2 बार मिनिमम होती है, लेकिन मिनिमम 0 नहीं होती है, तो वो लाइट कैसी है? फिर 3rd नंबर वाली लाइट है, दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल लाइट है। ठीक है, क्लियर है? तो ये इलिप्टिकल लाइट है, दीर्घवृत्ताकार लाइट होगी फिर वो। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसको चेक करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, पोलेरॉइड काम में लेते हैं और पोलेरॉइड को घुमाने पर 2 बार मैक्सिमम और 2 बार 0 मिलता है, तो प्लेन पोलराइज्ड है। अगर निकोल प्रिज्म के सामने रख के घुमाने पर कोई चेंज नहीं होता, तो वो ये है सर्कुलर वृत्ताकार। और अगर निकोल प्रिज्म को सामने रखकर घुमाने पर 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम मिलता है, मिनिमम 0 नहीं मिलता है, तो वो दीर्घवृत्ताकार प्रकाश होगा, इलिप्टिकल। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो ध्रुवित प्रकाश है उसका विश्लेषण किस तरीके से किया जाता है, उसको चेक कैसे करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, वो भी क्वेश्चन आ जाता है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है कि जो ध्रुवित प्रकाश है उसका उत्पादन कैसे करते हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं और उसको चेक कैसे करते हैं, विश्लेषण कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं। एनालिसिस तो ये हो गया, प्रोडक्शन हमने पहले पढ़ा था कि उत्पादन कैसे करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं।